दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हिंदी साहित्य के महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। दोस्तों क्या हम सम्राट अशोक के समय के भारत की कल्पना कर सकते हैं? अशोक भारतवर्ष के महानतम शासकों में से एक रहे हैं। उन्होंने एक बेहतर भारत पर शासन किया है। उनके शासनकाल के कुछ समय बाद से भारत की सीमाएं लगातार सिकुड़ती रही हैं। मैं मानता हूं कि हम एक सहिष्णु राष्ट्र हैं। हमारी विस्तारवादी नीति नहीं रही है। हम जियो और जीने दो की परंपरा मानने वाले लोग हैं, किंतु हमें आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत बनने की आवश्यकता है कि कोई भी अन्य देश हमारी ओर आंख उठा कर देखने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे छोटे देशों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें तुलना करनी चाहिए चीन जैसे बड़े देशों से। चीन आर्थिक एवं सामरिक रूप से हमसे बहुत आगे निकल गया है। चीन का सैन्य बजट भी हमसे बहुत ज़्यादा रहता है। चीन की विश्व व्यापार में हिस्सेदार भी हमसे बहुत ज़्यादा है। दोस्तों 80 के दशक तक चीन व हमारी आर्थिक एवं सामरिक स्थिति लगभग बराबर थी। हमें आकलन करना चाहिए कि हम क्यों और कैसे पिछड़ गए। दोस्तों यहाँ मेरा हमसे मतलब हम सभी भारत के नागरिकों से है, जिसमें भारत की सरकारें, सभी नीति निर्माता, ब्यूरोक्रेट, सभी बड़े व्यापारी, सभी बुद्धिजीवी आ जाते हैं। दोस्तों किसी भी राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी उस राष्ट्र की सरकारें, बड़े व्यापारियों, उस देश के सक्षम लोगों एवं बुद्धिजीवियों के ऊपर निर्भर करती है। एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जो लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी 2 जून की रोटी का जुगाड़ अपने और अपने परिवार के लिए न कर पा रहे हों, वो बेचारे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। दोस्तों चीन की उन्नति में उनके उद्योग धंधों का बड़ा योगदान रहा है। हमारे देश की तरह से चीन में भी लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इसी सस्ती लेबर फोर्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर भी ध्यान दिया। इस तरह से चीन ने लगभग ठीक ठाक गुणवत्तापूर्ण सामान सस्ते रेट में बनाकर विश्व व्यापार पर कब्जा कर लिया। आज चीन बच्चों के खिलौने से लेकर बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें बना रहा है, जिनकी कीमतें यूरोपीय देशों में बनी मशीनों से काफ़ी कम होती हैं। हमें भी विकसित राष्ट्र का सपना देखना है तो अपने देश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देना होगा। मेड इन इंडिया की परिकल्पना साकार करनी होगी। मेड इन इंडिया का मतलब किसी भी मशीन का हर कंपोनेंट भारत में निर्मित होना चाहिए। एक मशीन को बनाने में सैकड़ों कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति को भी रोजगार मिल सकता है जो एक अपेक्षाकृत छोटा स्टार्टअप लगा सकता है, क्योंकि वो किसी मशीन का छोटा पुर्जा तो बना ही सकता है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वैश्विक रूप से नित नई इन्वेंशंस हो रही हैं। आज़ादी के बाद के इन 79 सालों से हुई इन तमाम इन्वेंशंस में हमारी उपलब्धि कितनी रही है, ये सब विचारणीय है। मेरे विचार से ये सभी दायित्व हमारे देश के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का था, किंतु वो इस काम में लगभग विफल ही रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किंतु क्या कोई बता सकता है कि हमारे किसी बड़े उद्योगपति ने कोई ऐसा सामान बना दिया हो जो वैश्विक पटल पर एक नई इन्वेंशंस का दर्जा प्राप्त हो। आज हम अपने घरों में पंखे से लेकर टीवी, फ्रिज आदि जितना भी सामान यूज करते हैं वो अधिकांश विदेशी ब्रांड हैं, भले ही वो भारत में निर्मित हो। इनमें से अधिकांश के कलपुर्जे विदेशों से ही आयात होते हैं और वो यहाँ केवल असेंबल कर दिए जाते हैं। दोस्तों वो क्या कारण रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े उद्योगपति कोई नई तकनीक, नए इन्वेंशंस निर्माण के विषय में पिछड़ गए? इसका कारण रहा हमारी बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट शाखा पर प्रॉपर ध्यान न दिया जाना। हमारी औद्योगिक इकाइयों में जितना ध्यान मुनाफा कमाना रहा, यदि इतना ही कुछ नई तकनीक निर्माण पर भी होता तो आज बात कुछ और ही होती। दोस्तों आज हम अपने देश को विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए देश में एक औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है। जैसा कि कृषि के क्षेत्र में 1960 के दशक में हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसी के परिणाम से आज हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। काफ़ी खाद्यान्न विदेशों को निर्यात भी करते हैं। इसका श्रेय हमारे देश के तमाम किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों को जाता है। आज कृषि व्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ है। आज के समय में कृषि व्यवस्था का हमारे देश की जीडीपी में लगभग 18% का योगदान है। आज देश में इसी तरह की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है। आज देश में योग्य इंजीनियर्स, तकनीशियंस, साइंटिस्ट आदि की कमी नहीं है। बस ज़रूरत है
इनको सही प्लेटफॉर्म देने की, इनको सही प्रकार से उपयोग करने की, ताकि इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी और एडवांस तकनीक ईजाद की जा सके। धन्यवाद।